जो व्यक्ति अपने आप को शून्य करेगा। नेक्स्ट करें मोहन सर, जीरो पे लाया। ये सब तरह का पैसा वो व्यक्ति अर्न करेगा जो जीरो करेगा, जीरो अपने आप को जीरो करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर किसी फैक्ट्री में काम करने भेजा जाए तो वो काम तब कर पाएगा जब उसको उस फैक्ट्री में काम करने के सारे प्रोसेस आते हो। ये सब व्यक्ति अगर एक नए व्यक्ति को अगर कार में बिठा दो और नई कार की चाबी दे दो तो वो एक्सीडेंट कर देगा। उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसके पुराने सारे अनुभवों को जीरो करके एक नए सिरे से उसे वो सब कुछ सिखाना पड़ेगा जिससे कि वो कार चला सके। एक नई नवेली दुल्हन जब पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो उसके लिए वो जीरो डे होता है उस ससुराल में। वहां जाकर वो रीति रिवाज सीखती है, वहां के सास ससुर से मिलती है, उनके जो भी रिश्तेदार है उनसे मिलती है, उनके कल्चर को समझती है और वो अपने आप को वहां से जहां से आई है वहां से छोड़कर एक नई दुनिया में अपने आप को जीरो करती है। एक स्टूडेंट का आज जुलाई है, आज जुलाई 1 है, आज मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनके लिए जीरो डे है। इस सेशन का नया डे खुला है और आज जीरो डे में वो स्कूल जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए नया दिन है। आप पहले हो सकता है कोई दुकान चला रहे हो सकता है आप किसी क्या नौकरी कर रहे हो सकता है आपने बहुत सारा काम किया हो सकता है आप आज से पहले 1000 बार फेल हुए हो और आपके पास 1000 बार फेल होने का अनुभव हो और आज आपने ई-बाइटोरियम ज्वाइन किया है तो आप ये सब कुछ 50 लाख रुपीस मंथली अर्न कब कर पाओगे? जब आप अपने आप को उन सारे अनुभवों को सुनने करके यहाँ सीखने के लिए तैयार होंगे। अब बात यह है कि यहाँ सीखना जीरो होना क्यों जरूरी है? सो दैट मोन्सर जीरो कितना पावरफुल है और जीरो होना जरूरी क्यों है? आपने सुना होगा कि हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया और वो हीरो बन गए, जिन्होंने जीरो से शुरू किया और हीरो बन गए। आपने ऐसा सुना होगा कि जीरो से हीरो बना है रामलाल। राकेश ने तो जयपुर में जीरो से शुरुआत करी है। और एक और बात है जीरो के बारे में कि जीरो शून्य से ही सृजन होता है। जब हम कोई नई यात्रा शुरू करते हैं तो हमारा मीटर जीरो होता है। हम जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला हमको बोलता है कि भैया जीरो देख लो, यानी जीरो देख लो मतलब मैं आपकी गाड़ी में अभी पेट्रोल डालने वाला हूं, डीजल पेट्रोल डालने वाला हूं। और हमें मीटर दिखा के फिर हमसे वो पैसा चार्ज करता है कि आपकी गाड़ी में 5 लीटर डीजल पेट्रोल डाला, 10 लीटर डाला, 20 लीटर डाला, अगेंस्ट हमको वो पैसा पे करता है। इट मींस जब हमारा मोबाइल जीरो हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? चार्ज लगाते हैं और जीरो से पूछते हैं कितना परसेंट हुआ? बोले अभी 5% हो गया, 7% हो गया, 10%, 50%, 100%। तो किसी भी कार्य की शुरुआत जीरो से होती है। देखिए पावरफुल कितना है जीरो। अगर जीरो से लेके 9 वर्ड में 1 से लेके 9 वर्ड के आगे रहेगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी है, लेकिन अगर पीछे जीरो लग जाए तो वो संख्या धीरे 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 करके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आज आप पहला दिन है आपका, अगर आज यहाँ पर आए हो तो आपको क्या करने का है? ई-बाइटोरियम बिजनेस करना चाहते हो, सच में ई-बाइटोरियम को सीखना चाहते हो, ई-बाइटोरियम के साथ बड़ा काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में जो पहले स्लाइड पे तीसरी स्लाइड पे हमने दिखाया कि आप अपनी लाइफ में हेल्थ चाहते हो, 1 से 3 लाख रेगुलर इनकम चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम चाहते हो, आपने सभी ने बड़े जोश के साथ कहा था आई वांट, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आप अपने पास्ट को सुनने कर दोगे। अब वो कैसे करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो हमारे को क्या क्या जीरो करना जरूरी है? आगे चले मोहन सर। सो कंप्लीट
बहुत सारी कंपनियों में काम किया हो, आप कहीं आपके बॉस के साथ अच्छा नहीं हो, आपके साथ इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें हो, सो बिगिन फ्रॉम जीरो। कंप्लीट। अगर आज अपन ने 2025 में जितने भी गोल लिखे थे उसका कल 30 तारीख को 180 दिन से ज्यादा पूरा हो गया। मार्च का एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, अप्रैल मई का एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, जनवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो फरवरी के साथ ऐड हो गया, मतलब 180 दिन हम लोगों ने अपने अभी तक कंप्लीट कर लिए है। और अपना हमारा जो गोल सीट है उसको हम देख सकते हो आप सब लोग कि आपने कुछ ना कुछ वर्ष 2025 की शुरुआत में कोई गोल बनाए होंगे और वो कहां तक पहुंचे, उसको लेकर आप अपसेट हो गए होंगे, आप निराश हताश हो गए होंगे, आपको ऐसा हो रहा होगा कि मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा है, टेंशन में रहने लग गए होंगे। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अपने आप को सुनने करो, जो हुआ बहुत ही बढ़िया, जो नहीं हुआ और भी बढ़िया। अब आप क्या कर सकते हो उसके बारे में हम जाएंगे। तो क्या हमको सुनने करना है? अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आए हो तो आपको वहां की कंपनी के अनुभव, वहां के अपलाइन के अनुभव, वहां के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, वहां के प्लान, वहां की टीम, वहां के सिस्टम, आपको उनके सारे अनुभवों को सुनने करना होगा। आपको एक नई कल्चर को अपनाना होगा जहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आपको कंप्लीट करना होगा उस नेगेटिव इमेज को जो आपको रोज परेशान करने वाली है। आपको कंप्लीट करना होगा उन सारे धोखों को जो आपने किसी और से महसूस किए और अब आप जिस नई जगह आए हो वहां भी उसी अंदाज में हो, उसी अनुभव के साथ कार्य कर रहे हो। तो पहले आपको इस 10 दिनों में सीखना है। आपको काम नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने 10 दिन में सीख लिया तो आपको वो एविडेंस मिलेंगे, वो चीजें मिलेगी, वो सारी जानकारियां मिलेगी जहां से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो आज से आप सीखना शुरू करो जीरो से। आज से बिल्ड करना स्टार्ट करो अपनी नई टीम जीरो से। अगर आपने सब कुछ किया तो आपके आगे बड़ी सफलता होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब करे कैसे? सबसे बड़ी बात आती है, यस, कितने लोग ऐसे जो अपने आप को शून्य करना चाहेंगे, आज से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे? अगर आप इनमें से हो तो कोई भी जो आज नई शुरुआत करना चाहता है, आज तक जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, तो अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, हाउ मेनी पीपल वांट टू बिगिन अगेन 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 एंड अगेन। नई संभावना के साथ नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, नई संभावनाओं के साथ नई दुनिया का सृजन करेंगे, नई टीम बनाएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, नए सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नए 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 बहुत सारे काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। बिकॉज सुनने से ही सब चीजों का सृजन होता है। एक यात्रा सुनने से शुरू होती है, एक नया काम सुनने से शुरू होता है। हमारा पहला स्कूल का दिन जीरो से शुरू होता है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें सुनने करना होगा। ओके ग्रेट, सो मेनी पीपल आर सेइंग यस, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो अब आपको जानना होगा कि भैया मैं अपने आप को सुनने करूँ तो कैसे करूँ। तो मैं आपको 6 ऐसी स्टेप्स बताने वाला हूँ और कुछ बोनस अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी 100% प्रेजेंस चाहता हूँ। अगर आप कुछ और कर रहे हो तो प्लीज एक बार सब चीजों को साइड में करके इस सेशन में शांति से बने रहे। तो मोहन सर नेक्स्ट करें। सबसे पहला क्या काम करना है? हमको स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्सेप्ट करना है, जो भी बीता वो आपका हिस्सा है। अच्छे बुरे अनुभव आपको मजबूत बनाने आए थे, उन्हें न दबाए न भागे, ना तो उनको सप्रेस करें ना उनको छोड़कर भागे। जो भी था, कल आप पढ़े नहीं थे, कल आप पैसा नहीं कमाए थे, कल आपका किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, कल आप कहीं घूमने जाने वाले थे वो घूमने नहीं जा पाए, कल आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी वो आप नहीं कर पाए, किसी एक खूबसूरत लड़की को आपको प्रपोज करना था वो आप नहीं कर पाए और अभी आपकी एक ऐसी अच्छी मोटी लड़की से शादी हो गई है। कोई बात नहीं, ऐसा किसी और के साथ भी कुछ हो गया हो, प्लीज जस्ट पार्ट ऑफ जॉब। लेकिन ऐसा जो भी आपकी जिंदगी में हुआ, अच्छा और बुरा अनुभव, उन्हें उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचने का है। दूसरा क्या करना है इसके साथ ही हमारे को, बस कहे क्या, हाँ ये हुआ लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बढ़ रहा हूँ। बस कहे, ये कहते रहे कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एक लाइन को बार बार बोले, मैं अतीत नहीं हूँ, मैं एक नई शुरुआत हूँ। हेलो, मैं अतीत नहीं हूँ,
मैं एक नई शुरुआत हूं। सभी लोग आज दिन भर जब भी आपको पुरानी चीजें परेशान करें तो आपको अपने पास्ट को जीरो कर देने का है। आप अतीत नहीं हो, आप नई शुरुआत हो। पास्ट इज पास्ट, उसे कोई बदल नहीं सकता। जो गया सो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। उसे आपको याद कर करके दिल नहीं दुखाना है। तो पहला काम क्या करना है? जो गया सो गया, एक नई लाइन बोलनी है, मैं अतीत नहीं हूं, मैं एक नई शुरुआत हूं। नेक्स्ट वन। दूसरा, पहला क्या करना है हमको? एक्सेप्ट करना है, हमको स्वीकारना है। दूसरा काम क्या करना है कि हमको मन की सफाई करनी है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमको अपने मन की सफाई करनी है। मन की सफाई कैसे करें? आज दिन में आप अकेले बैठे एक डायरी ले, और आपको डायरी ले, एक पेज ले। उस पेज पे आपको क्या करना है? वो पेज ऐसा होना चाहिए जो डायरी का ना हो, खुला पेज लेना है। उस खुले पेज पे एक दिन अकेला आज बैठना है। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किससे क्या सीखा, क्या नहीं दोहराना है, ये सब आपको उस पे लिखना है। फिर उस पन्ने को क्या करना है? आपको मोड़ना है या फाड़ कर, क्या करना है? फाड़ कर रख दीजिए, एकदम दूर फेंक दीजिए। और ये एक सिंबॉलिक, आपका सिंबॉलिक रीसेट है जो बहुत ही असरकारक है। आपको क्या करने का? एक पेज लेना है, जो उर्मिल सर ऑलवेज सिखाते रहते हैं, मन की सफाई करनी है। किसको आपको कुछ गाली देनी है, किसको आपको आभार करना है, किससे आपके अंदर नाराजगी है, जो भी आपके अंदर है, जो आपको क्या अच्छा सिखा गया, आपके अंतर मन को साफ करो, सबको माफ करो, मेंटली क्लीन अप करना है। पहला आपको एक्सेप्ट करना है, दूसरा आपको मेंटली क्लीन अप करना है। सुनने करने का दूसरा स्टेप है मेंटली क्लीन अप करना है। हम 50 लाख रुपए महीना कमाने के प्रोसेस में है, और मेरी गारंटी है जिस दिन ये 30वां दिन पूरा होगा उस दिन आप कैसे 50 लाख महीना कमा सकते हो, वो सब कुछ आपको सीखने को यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा करना क्या हमको? अब आपने अपने मन को क्लीन कर लिया, हमने स्वीकार लिया, तो हमें क्या करना? एक स्पष्ट गोल बनाना है, नया गोल बनाना है। सेट ए क्लीन गोल। ये सोचे अब मैं क्या चाहता हूं। जो गया सो गया, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूँ। छोटा लक्ष्य रखिए, दिन, सप्ताह, महीने का। एग्जाम्पल, इस बार मैं अपने काम में स्थिरता लाऊंगा या लाऊंगी। मैं नए लोगों के साथ खुलकर बात करूंगा, करूंगी, और मैं नई टीम बनाऊंगी। ऐसे कई सारी चीजें क्या आप करने वाले हो, उसके गोल बनाएं। कैसे गोल हो सकते हैं? जैसे इस तरह का हमारे अगर रिमाइंडोरियम में हो तो हमारा संकल्प पत्र भर सकते हो, जिसमें आपका नाम, पता, नेक्स्ट आए, और वहां पर आप क्या करने वाले हो, कितने लोगों को स्वस्थ करोगे, कितने लोगों को आप इनकम बढ़ाओगे, कितने लोगों को इंडस्ट्री में लेकर आओगे। आप 2025, 26, 27, 29, 40 जहां तक आप जाना चाहते हो, अपना एक स्कोर बोर्ड बना सकते हो, एक नया लक्ष्य रख सकते हो। साथ ही आप अपना नया लक्ष्य रख सकते हो आने वाले भविष्य की इनकम्स के बारे में। छोटे छोटे लक्ष्यों से लक्ष्य जिंदगी है, बाकी सब कमेंट्री है। छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। मोहन सर नेक्स्ट। और ऐसा महसूस करते हुए अपने लक्ष्य बनाने की जैसे आपको मिल गया है, 1 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का और 10 साल का। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको छोटे छोटे अपने लक्ष्य नए बनाने हैं। राइट, नेक्स्ट वर्ड है बोल सर, आप अपने लक्ष्य बना सकते हो नए। चौथा आपको क्या करना है? जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, उस तरह से आपको क्या करना है? एक नया एनर्जी भरनी है अपने आप के अंदर। एक नई शुरुआत के लिए खुद को नई चीजों से घेरे, नए कपड़े खरीदे, नए तरीके से काम करें, नई नई चीजें, किताबें पढ़े, नए पॉडकास्ट का हिस्सा बने, सुबह घूमने जाएं, मनपसंद गाने सुने, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और पुराने रास्तों पे नहीं जाने का संकल्प करें। पुराने रास्तों पर नहीं चलना है, नया रास्ता, नया माहौल बनाना है और नई चीजें करनी है। बाजों के साथ उड़ना है तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना छोड़ना पड़ेगा, ऐसा जिग जिगलर साहब ने कहा है अपनी किताब शिखर पर मिलेंगे उसमें। तो एक नई ऊर्जा भरनी है अपने अंदर। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, जो भी हुआ, जो नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन, पांचवा काम क्या करना है कि आपको अब अभी जो है वही से शुरू करें। ये ना सोचे कि मैं नई शुरुआत तब करूंगा जब मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं नई शुरुआत तब करूंगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, नई शुरुआत तब करूंगा जब मेरी टीम बन जाएगी, नई शुरुआत तब करूंगा जब मेरी बीवी सुबह खाना बना के टाइम पे चाय देगी, या किसी से आशा करके ना करें। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी जगह हो, आपको अपनी जगह से शुरुआत करनी है, और आपके पास जो है, जैसी स्थिति है वहां से शुरुआत करनी है। अगर पैसा, संसाधन या लोग कम है
तो कोई बात नहीं, जो कुछ है वही काफी है शुरुआत के लिए। शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, पर वही बदलाव लाती है। शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, पर वही बदलाव लाती है। अगर आपको जयपुर से मुंबई जाना है तो आपको पहला कदम उठाना होगा। अगर आप पैदल भी चलेंगे तो एक दिन मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो आप शुरुआत करें, आप कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल भी पहुंच जाएंगे। आपको ट्रेन नहीं है, अगर आप ट्रेन से जा सकने की क्षमता है तो ट्रेन का टिकट करो। ट्रेन की क्षमता नहीं है, आपके पास फ्लाइट की क्षमता है तो आप फ्लाइट का टिकट करो। आपको फ्लाइट नहीं मिल रही तो बस पकड़ो, बस नहीं मिल रही तो पैदल चलो, लेकिन आप शुरुआत करो। उर्मिल सर एक गाना गाते थे, शुरू 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 तो कर, अभी और इस पल शुरू कर। यानी अपने आप को सुनने करके नई शुरुआत करनी है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन पहला दिन मानिए। क्यों? क्योंकि डेली एक नई शुरुआत होती है। हर दिन शून्य हो जाता है रात को 12 बजते ही 000 हो जाता है, और फिर 12:01 सेकंड, 0.2 सेकंड, और फिर 60 सेकंड के बाद 12:01 होती है। तब तक वो शून्य 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 ही चलता रहता है। तो क्या करने का, हर सुबह खुद से कहे आज मेरा पहला दिन है और मैं इन्हें पूरी सच्चाई के साथ जीऊंगा और जीऊंगी। पुरानी बातों को वापस ना आने दे, हर दिन 0 से शुरू करे। अब मैं आपके लिए अगेन 5 बातें रिपीट करना चाहूंगा, 6 बातें मोहन सर। एक बार सबसे पहला आप स्वीकार करें, दूसरा मन की सफाई करें, तीसरा स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। 0 से शुरू करने के प्रोसेस है ये। साथ ही साथ नई ऊर्जा भरे अपने अंदर, साथ में अभी से शुरू करें और जहां हो वहीं से शुरू करें। एंड हर दिन को पहला दिन माने, वही आपके लिए एक नई शुरुआत है। आपको क्या नहीं मिला, अब मैं आपको कुछ बोनस अफर्मेशंस देना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोनस अफर्मेशन है? सबसे पहला मोहन सर नेक्स्ट जाए 6 के आगे। पहली बात, अपने आप को ऑलवेज कहते रहे, जब भी आप परेशानी में आए, किसी पुरानी बातों में जाए, तो आपको कहना है मैं बीते कल से बंधा नहीं हूँ, मैं पुरानी बातों से बंधा नहीं हूँ। दूसरा आपके लिए बहुत पावरफुल होता है, मैं खुद को और अपनी शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं खुद को और मेरी शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं जो चाहता हूँ, चाहती हूँ, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। साथ में मैं नया हूँ, हर दिन नया हूँ। मैं नया हूँ और हर दिन नया हूँ। मैं नया हूँ और मैं हर दिन नया हूँ। तो आखिरी बात आपके लिए क्या, आज और अभी से शुरुआत करें। सब नया करने के लिए आज और अभी से शुरुआत करें। 0 करें, 0 करें और 0 करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। एंड ओवर टू यू मोहन सर, जयदेव भाई एंड ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बड़ी गौर से सुना। थैंक यू वेरी मच पियन जाट सर। आज वाकई में आपने 0 to 1 में 0 का वैल्यू हमको बताया, और आज की शुरुआत हम 0 से करेंगे जुलाई महीने के पहले दिन में। और पूरा कार्यक्रम आपने बता दिया कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या गोल रखना है, क्या क्या चार्ट बनना है। सब कुछ आपने बता दिया बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया पियन जाट सर आपका। और आपने जो बीड़ा उठाया है पूरी टीम को आगे बढ़ाने का, तो जो लोग अभी वो भी आप आज से जाग गए हैं और सुन रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। 211 लोग अभी आ गए हैं। तो सभी लोग ने सुना था कि हमको 0 होना है, 0 से स्टार्ट करना है। और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पूरा सेशन कंप्लीट किया और लोगों को बताया कि हमको इस बायोटोरियम से क्या हम कर सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं। महीने का 50 लाख रुपया हम इधर से कमा सकते हैं। ये बहुत छोटी आइटम नहीं है, छोटी रकम नहीं है। पूरी जिंदगी चली जाती है लोगों को 50 लाख कमाने में, जो हम इधर से 1 महीने में ले सकते हैं। अगर पूरी शिद्दत से काम किया, पूरी मतलब ट्रेनिंग लेकर काम किया और सही तरीके से काम किया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए साथियों,
हम अभी 5-10 मिनट है टाइम, तो मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ रशिक भाई और या मोहनलाल सर को। उसके चलो। पहले एक सॉन्ग सुनेंगे। यस, वेलकम प्लीज। तब तक सभी लोग चैट पे लिखेंगे क्या आज सीखा आपने। हाँ, और सभी को हैंड रेज करना है, आज के सेशन से क्या सीखे। 5 लोगों का शेयरिंग लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम का ख्याल रखेंगे। आज बुट कैंप भी है, सबको